नमस्कार। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आ रहे हैं, दिल थाम के बैठिएगा और देखिएगा अंत तक। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या वो टॉपिक होने पहले समाज सुधारक, जो भी आज तक समाज सुधार जिन्होंने समाज को सुधारने का प्रयास किया है, एक उदाहरण पेश किया है, उनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से उन्हें विरोध झेलना पड़ता है। समाज में जब भी किसी ने सत्य, समानता और न्याय के लिए आवाज उठाई है तो उसे हमेशा विरोध और अत्याचार झेलना पड़ा है। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े समाज सुधारकों को जेल तक जाना पड़ा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इन्होंने रूढ़िवादी परंपराओं, अन्याय और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई है। इस ब्लॉग में हम आज यही बताने वाले हैं, उनका जिक्र करने वाले हैं कि जिन्होंने सत्य की राह पर चलते हुए समाज का विरोध झेलना पड़ा और कहीं ना कहीं समाज की भलाई थी इसमें, लेकिन जिनको दिक्कत होती है वो विरोध एक जनता में करवाते थे। सबसे पहले बात करते हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अंग्रेजी शासन के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी। उनके आंदोलन जैसे नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कौन नहीं जानता है। इन आंदोलन की वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, विरोध झेलना पड़ा। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि कैसे अन्याय के खिलाफ अहिंसक लड़ाई लड़ने वाला भी जेल की यातनाएं सहता है। जी हाँ, दूसरे जो है भीमराव अम्बेडकर जी, इनको कौन नहीं जानता है, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जातिवाद के खिलाफ संघर्ष किया और दलितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए अनेक आंदोलन किए। भले ही वो एक संवैधानिक पद पर रहे, लेकिन कई बार उन्हें उनके विचारों और आंदोलनों के कारण विरोध झेलना पड़ा। तो कहीं ना कहीं समाज सुधार की बात थी तो विरोध झेलना पड़ा। जब 1930 में महाड़ सत्याग्रह और नासिक मंदिर प्रवेश आंदोलन जैसे अभियानों के चलते उनके समर्थकों को जेल जाना पड़ा, तो उन पर भी अनेक बार मुकदमे चले, तो चलते रहते हैं। तो जो भी समाज सुधार का कार्य करता है उसको समाज का विरोध झेलना पड़ता है। तीसरे नंबर पर आते हैं नेल्सन मंडेला। 1918 से जन्म दक्षिण अफ्रीका के इस महान नेता ने रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्हें इस अपराध की सजा 27 साल जेल के रूप में मिली, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी और जेल से निकलकर देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। उनका जीवन दिखाता है कि सच्चा सुधारक समय से पहले पहचान नहीं जाता है, एक समय आता है जब पूरी दुनिया पहचान लेती है। मार्टिन लूथर किंग को कौन नहीं जानता है। अमेरिका में नागरिकों के जो अधिकार हैं के लिए लड़ने वाले मार्टिन लूथर किंग ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया और उन्हें कई बार जेल तक जाना पड़ा। जी हाँ, सबसे प्रसिद्ध बर्किंघम जेल है जहां उन्होंने ऐतिहासिक लेटर फ्रॉम बिर्मिंघम जेल लिखा था। जी हाँ, और अब बात करते हैं ओनली ऑन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की। वर्तमान समय में समाज में व्याप्त जो कुरीतियां है, दहेज प्रथा है, नशे का नाश करना है, जातिवाद को, समाज को एक करना है, जो शास्त्र विरुद्ध साधनाएं हैं, हिंसा के खिलाफ आवाज उठानी हो, संत रामपाल जी महाराज जी को भी कई बार छोटे केसों में फंसाकर जेल भेजा गया है और वे वेद, गीता और सभी धर्म ग्रंथों के आधार पर एकमात्र पूर्ण सद्गुरु के रूप में प्रमाणित हुए हैं। उनका संघर्ष इस बात का उदाहरण है कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वालों को आज भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, तो आज के ब्लॉग में इतना ही। अगला इंटरेस्टिंग ब्लॉग फिर से लेकर आएंगे। तो हमें इस ब्लॉग से यही सीख मिलती कि इतिहास यही बताता है कि जब भी कोई व्यक्ति समाज के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करता तो वो रूढ़िवादिता और सत्ता के विरोध का शिकार हो जाता है। जेल जाना उनके लिए एक सम्मान की बात होती है क्योंकि वे जानते हैं कि वे सच्चाई की राह पर है। जी हाँ, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक जरूर भेजें। सच्चे समाज सुधारकों की यही पहचान होती है कि वे दुनिया से नहीं डरते बल्कि दुनिया को बदलने के लिए आते हैं। और अगर और भी आप जानना चाहते हैं किस प्रकार के ब्लॉग होने चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक नमस्कार। सत साहिब मोक्ष की आस को जरूर देखते रहिएगा। धन्यवाद।